ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 मार्च 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। आज का प्रश्न, किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? उत्तर, स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। रहम दिल बनो तो खुशी रहे। रहम दिल बनो तो खुशी रहे। जो रहम दिल बनते हैं, जो रहम दिल बनते हैं, उनकी बुद्धि में रहता कि ओहो, हमें सर्व आत्माओं का बाप पड़ा रहे। जो रहम दिल बनते हैं, उनकी बुद्धि में रहता कि ओहो, हमें सर्व आत्माओं का बाप पड़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं। हम विश्व का महाराजा बनते हैं। हमें सर्व आत्माओं का बाप पड़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं। हम विश्व का महाराजा बनते हैं। ऐसी खुशी का वे दान करते रहते हैं। ऐसी खुशी का वे दान करते रहते हैं। तो किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? उत्तर, स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। रहम दिल बनो तो खुशी रहे। जो रहम दिल बनते हैं, उनकी बुद्धि में रहता कि ओहो, हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं। हम विश्व का महाराजा बनते हैं। ऐसी खुशी का वे दान करते रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे, ये ओम शांति किसने कहा? तो वहां बच्चों ने कहा, शिव बाबा ने। हाँ, शिव बाबा ने कहा। क्योंकि बच्चों को मालूम है ये सभी आत्माओं का बाप है। कहते हैं, मैं कल्प कल्प इस रथ में ही आकर पड़ाता हूँ।
अब ये हुआ पढ़ाने वाला टीचर। टीचर आएगा तो कहेगा गुड मॉर्निंग, बच्चे भी कहेंगे गुड मॉर्निंग। ये बच्चे जानते हैं कि आत्माओं को परमात्मा गुड मॉर्निंग करते हैं। लौकिक रीति से गुड मॉर्निंग तो बहुत ही करते रहते हैं। ये तो बेहद का बाप है जो आकर पढ़ाते हैं, बच्चों को सारे झाड़ अथवा ड्रामा का राज समझाते हैं। तुम जानते हो जो भी सभी आत्माएं हैं सबका बाप आया हुआ है। ये निश्चय सारा दिन बुद्धि में रहे कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वे हमारा बाप, टीचर, गुरु है। उनको रचता भी कहते हैं, ये भी समझना पड़े। आत्माओं को रचते नहीं हैं, समझाते हैं। मैं बीज रूप हूं, इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का नॉलेज तुमको सुनाता हूं। सिवाय बीज के ये नॉलेज कौन दे? ऐसे नहीं कहेंगे कि झाड़ को उसने रचा। कहते हैं बच्चे ये तो अनादि है। नहीं तो मैं तिथि तारीख सब बताऊं कब और कैसे रचा, परंतु ये तो अनादि रचना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज जानते हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, उनमें ही सारी नॉलेज है। वही आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। सब मनुष्य कहते रहते पीस कैसे हो। तुम अभी कहेंगे कि पीस तो शांति का सागर ही स्थापन करेंगे, और वह शांति, सुख और ज्ञान का सागर है। कौन सा ज्ञान है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। वो लोग ज्ञान तो शास्त्रों को ही समझते हैं। ऐसे तो शास्त्र सुनाने वाले ढेर हैं। ये बेहद का बाप खुद ही आकर परिचय देते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी देते हैं। ये भी समझते हैं कि उनके आने से ही पीस स्थापन हो जाती है। वहां है ही पीस। ये भी कोई नहीं जानते कि शांति धाम में सब शांति में थे। वे कहते रहते हैं यहां पीस कैसे हो। यहां थी जरूर पीस, चाहिए राम राज्य वाली। राम राज्य कब था यह किसको मालूम नहीं है। बाप जानते हैं कितनी ढेर आत्माएं हैं, मैं इन सब का बाप हूं, ऐसे और कोई कह ही नहीं सकते। जो भी सब आत्माएं हैं सब इस समय कहाँ है? यहाँ है ना, यहाँ है। पहले शांति धाम में थी, फिर सुखधाम में आई, फिर सुखधाम से दुखधाम में आई, है ना। यहाँ पर सभी आत्माएं। दुख सुख का ये खेल कैसा बना हुआ है ये कोई नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं कि आवागमन का खेल है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि वे हम सब आत्माओं का बाप है? वे हमको नॉलेज सुना रहे हैं। वे आकर स्वर्ग का राज्य स्थापन करते हैं, हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं बच्चे तुम ही देवता थे। ऐसे तो और कोई कहेंगे नहीं। सभी आत्माओं का बाप तुमको पढ़ाते हैं। कितना बेहद का बड़ा नाटक है। वह लाखों वर्ष कह देते, तुम कहेंगे ये 5000 वर्ष का खेल है। अभी तुम जान गए हो शांति दो प्रकार की है। एक है शांति धाम की और दूसरी है सुखधाम की। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। ये तो कोई शास्त्र में भी नहीं है। वेद का बाप है ना। सभी धर्म वाले उनको अल्लाह, गॉड फादर, प्रभु आदि आदि कहते हैं। उनकी पढ़ाई भी जरूर इतनी ऊंची होगी। ये सारा दिन अंदर में रहना चाहिए।
बाप कहते मैं तुमको नई बातें सुनाता हूँ, नए किस्म से पढ़ाता हूँ, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में देवियों का भी बहुत मान है। वास्तव में ये ब्रह्मा भी बड़ी माँ है। इनको माना शिव बाबा को तो सिर्फ पिता कहेंगे, मात पिता फिर इनको कहेंगे। इस माता द्वारा बाप तुमको अडॉप्ट करते हैं। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं, बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुमको ये नॉलेज सुनाता हूं। ये चक्र भी तुम्हारी बुद्धि में है, तुम एक एक अक्षर नया सुनते हो। ज्ञान सागर बाप की है रूहानी नॉलेज, रूह बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा कहती है बाबा, किसने कहा? आत्मा ने कहा। आत्मा कहती है बाबा। बच्चे भी सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करते हैं। अंतर्मुख हो, ऐसे ऐसे जब विचार सागर मंथन करेंगे तब वह खुशी और नशा रहेगा। बड़ा टीचर तो है शिव बाबा, वह फिर तुमको भी टीचर बनाते। उनमें भी नंबरवार हैं। बाबा जानते हैं ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब खुश होते हैं। कहते हैं ऐसे बाबा के पास हमको भी जल्दी ले चलो जिसने तुमको ऐसा बनाया है। बाबा बतलाते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के भी अंत के जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश कर तुमको पढ़ाता हूं। कल्प कल्प हम कितना बारी इस भारत में आए होंगे, तुम ये नई बातें सुनकर वंडर खाते हो। वेद का बाप हमको पढ़ाते हैं। उनके ही भक्ति मार्ग में कितने नाम है, कोई परमात्मा, राम, प्रभु, अल्लाह ऐसे कहते हैं। एक ही टीचर के देखो कितने नाम रख दिए। टीचर का तो एक ही नाम होता है, अनेक होते हैं क्या? कितनी ढेर भाषाएं हैं, तो कोई खुदा, कोई गॉड, क्या क्या कह देते हैं। खुद समझते हैं मैं आया हूं बच्चों को पढ़ाने। जब पढ़कर देवता बनेंगे तो विनाश हो जाएगा। अब तो पुरानी दुनिया है, उनको नया कौन बनाएगा? बाप कहते मेरा ही पार्ट है। मैं ड्रामा के वश हूं। ये भी बच्चे जानते हैं भक्ति का कितना विस्तार है, ये भी खेल है। आधा कल्प भक्ति को लगता है, अब फिर बाप आए हैं। हमको पढ़ाने वाला भी वही है, वही शांति स्थापन करने वाला भी है। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो शांति थी, यहां है अशांति। और बाप है एक, आत्माएं कितनी ढेर है, कितना वंडरफुल खेल है। बाबा सब आत्माओं का बाप, वही हमको पढ़ा रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो गोप गोपियां तो हम ही हैं और गोपी वल्लभ बाप है। सिर्फ आत्माओं को गोप गोपियां नहीं कहेंगे, शरीर है तब ही गोप गोपियां अथवा भाई बहन कहा जाता है। गोपी वल्लभ शिव बाबा के बच्चे हैं। गोप गोपियां अक्षर ही मीठा है। गायन भी है ना, अच्युतम केशवम गोपी वल्लभम जानकी नाथम। तो ये महिमा भी इस समय की है, परंतु ना जानने के कारण सब बातें गुड़गुड़धानी बना दी है। तो ये बाप बैठ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। वो लोग तो सिर्फ इन खंडों को जानते हैं। सतयुग में किसका राज्य था, कितना समय चला, ये नहीं जानते, क्योंकि कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है। बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तो अब बाप आकर तुमको सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, और जिसको जानने से तुम त्रिकालदर्शी
और त्रिनेत्री बन जाते हो, ये पढ़ाई है। तो बाप खुद कहते मैं कल्प 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 के संगम योग पर आकर तुमको पुरुषोत्तम बनाता हूं, और नंबरवार तुम ही बनते हो। पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। और तुम जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ाते, वो तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, ठीक कर भीतर में है, क्या क्या कहते रहते हैं। और देवियों को भी कितनी भुजाएं दे दी हैं, और रावण को 10 शीश देते हैं। तो बच्चों को दिल में आना चाहिए, सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, पावन बनाते हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वह खुशी भी तो तब आएगी जब फिर औरों का कल्याण कर सबको खुश करो, रहम दिल बनो। ओहो, बाबा हमको विश्व का महाराजा बना देते हैं, राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक बनेंगे ना। वहां वजीर होते ही नहीं, अब राजाएं नहीं है तो वजीर ही वजीर है। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो घड़ी घड़ी ये बुद्धि में आना चाहिए कि बेहद का बाप हमको क्या पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले आएंगे और ऊंच पद पाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण इतने साहूकार कैसे बने, क्या किया? भक्ति मार्ग में कोई बहुत साहूकार होते ना तो समझा जाता है इसने अच्छे ऊंच कर्म किए हैं, तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य भी करते हैं, समझते इनकी एवज में हमको बहुत कुछ मिलेगा, तो दूसरे जन्म में साहूकार बन जाते हैं। परंतु वह देते हैं इनडायरेक्ट, जिससे अल्पकाल के लिए कुछ मिलता है। अब बाप डायरेक्ट आया है, सब उनको याद करते कि आकर पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये नॉलेज दे, ऐसा लक्ष्मी नारायण हमको बनाओ। मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण ही याद आता है, और बाप को ना जानने के कारण कितना दुखी हो पड़े हैं। अब बाप तुमको दैवी संप्रदाय का बनाते हैं, तुम शांति धाम जाकर फिर सुखधाम में आएंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बस सुनते हैं परंतु जैसे कि सुनते ही नहीं है, है ना। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि होते ही नहीं है। सारा दिन बाबा 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 ही याद रहना चाहिए। स्त्री का पति पिछाड़ी कैसे प्राण निकल जाता है, स्त्री का बहुत लव रहता है। यहाँ तो तुम सब बच्चे हो, फिर भी नंबरवार तो है ना। तुम जानते हो ऐसे बेहद के बाप को हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते मुझे याद करने से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, फिर भी भूल जाते हैं। अरे ऐसा बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूलते ही क्यों? माया के तूफान आएंगे, फिर भी तुम कोशिश करते रहो। बाप को याद किया तो वर्ष मिल जाएगा। स्वर्गवासी देवताएं तो सब बन जाते हैं, बाकी सजाए खाकर फिर बनते हैं, फिर पद भी बहुत कम हो जाते हैं। तो ये सब नई बातें हैं, और ध्यान में तब आएंगी जब बाप को टीचर को याद करते रहेंगे। तुम टीचर को भी भूल जाते हो। तो बाप कहते जब तक मैं हूं, विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वा हो जाए, तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। तुम कहेंगे पढ़ाया तो सब कुछ है, और फिर क्या पढ़ाएंगे? बाबा कहते हैं नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं, तुम सुनकर खुश होते हो ना, तो अच्छी रीति पढ़ो, और सोदामा मिसल जो ट्रांसफर करना है वह भी करते रहो। ये भी बहुत बड़ा व्यापार है। बाबा व्यापार में बहुत फराक दिल थे। बाबा ब्रह्म बाबा
व्यापार में बहुत फड़ाक दिल थे, रुपए से एक आना धर्माऊ निकालते, भल घाटा पड़ता था क्योंकि सबसे पहले हमको डालना पड़ता था। भल घाटा पड़े पर सबसे पहले हमको डालना पड़ता था। कहते थे आप जितना जास्ती भरेंगे आपको देख सब भरेंगे। तो भूतों का कल्याण हो जाएगा ना, है ना, ऐसे बाबा करते। तो भूतों का कल्याण हो जाएगा तो सब कहते आप निकालते हो तो ऐसे फिर सबका कल्याण हो जाएगा। वह था भक्ति मार्ग। यहाँ तो सब कुछ बाप को दे दिया, बाबा ये सब कुछ लो, समझा। बाबा ने अपना सर्वस्व बाबा को दे दिया, तब तो बाबा ने भी अपना सर्वस्व बाबा को दे दिया। ऐसा करने वाला बनना पड़ता है। कई कहते अरे वहां देखो सब चलते हैं ज्ञान में, पर कैसे चलेंगे, अपना सर्वस्व देते हैं तब, है ना। जो भी सुने वो बने तब। तो फिर ब्रह्मा बाबा को कईयों ने फॉलो किया, उन्होंने भी अपना सर्वस्व बाप समान दे दिया। तो ऐसा बनना पड़े ना ब्रह्मा बाप समान कि बाबा ये सब कुछ अब बाबा ये सब कुछ लो। बाप कहते तुमको सारे विश्व की बादशाही देता हूं। देखो भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट किया, अभी डायरेक्ट करने का समय है, फिर उसमें भी सोचते रहना। तो भक्ति मार्ग में भी सोचते सोचते ही किया होगा, उसमें भी तोल तोल के ही किया होगा ना। क्योंकि ज्ञान मार्ग में आप कैसा करते हो उससे पता पड़ जाता है कि आपने भक्ति मार्ग में कैसा किया। क्योंकि अब भक्ति मार्ग तो है नहीं, आप ज्ञान मार्ग में हो, तो ज्ञान मार्ग से आपके भक्ति मार्ग का पता पड़ जाता है। क्योंकि जब डायरेक्ट करने का समय आता है तभी तो पता पड़ता है कि इनडायरेक्ट इन्होंने कितना किया होगा। तो लक्षण दिखाई देते हैं ना, तो वो किसी को बताते नहीं है पर उनकी एक्टिविटी से पता पड़ जाता है। तो बाबा ये सब कुछ लो। बाप कहते तुमको सारे विश्व की बादशाही देता, विनाश का साक्षात्कार, चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ। तो उस समय समझ में आया कि हम विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा की प्रवेशता थी ना, विनाश देखा, बस ये दुनिया खत्म हो रही है, ये धंधा आदि क्या करूं, छोड़ो गद्दाई को, हमको राजाई मिल रही है। अब आप तुमको भी समझा रहे कि सारी पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है। जो बाबा ने समझा उस आधार पर बाबा ने विश्व की बादशाही पाई। अब बाबा वही तो हमको भी समझा रहे हैं कि ये देखो क्या होने वाला है, और सब लक्षण भी दिखाई देते हैं। फिर भी कई उलझे ही रहते हैं अपने उसमें, मैंपन में, अपने ही उसमें। तो इसीलिए धंधा आदि क्या करूं, छोड़ो गदाई को, हमको रजाई मिल रही है। अब बाप तुमको भी समझा रहे कि सारी पुरानी दुनिया विनाश होने वाली, तुमको कुंभकर्ण की नींद से जगाने का कितना पुरुषार्थ करा रहे, तो भी तुम जगते नहीं। तो बच्चों को एक बाप को ही याद करना है। सब कुछ बाप को दे दिया तो जरूर एक बाप ही याद आएगा, तब तो याद आएगा, वरना घर गृहस्थ और मित्र संबंधी इनकी समृद्धि जाती रहेगी। ऐसे मुख से कहेंगे सब कुछ बाबा का है, पर अंदर याद है कि ये सब कुछ किस किस का है। ऐसे कहने में आ गए सब कुछ बाबा का है, तो बाबा के लिए छोड़ के जाओगे क्या? जब तुम डायरेक्ट में नहीं कर पा रहे हो तो बाद में क्या करोगे? कि नहीं बाद में करेंगे, बाद में तुम्हारा रहे ना रहे, कोई वैसे ही लूट ले तो क्या करोगे? तो बात है, पर ये भी समझता कोई कोई है ना। तो तुमको कुंभकर्ण की नींद से जगाने का कितना पुरुषार्थ कर रहे, तो भी तुम जगते नहीं हो। तो बच्चों को एक बाप को ही याद करना है, सब कुछ बाप को दे दिया तो जरूर एक बाप ही याद आएगा।
तुम बच्चे जास्ती याद कर सकते हो जिनके माथे मामला, कितनी बांधेलियों के समाचार आते हैं, है ना। आप तो फ्री हो ना उस चीजों से, मामला तो इनके माथे पर है। कितने समाचार आते हैं, ये हुआ वो हुआ, ये ताने मारते हैं, ये मारते हैं। बाबा का ख्याल होता है, बेचारियां मार खाती हैं, पति कितना सताते हैं, बस समझते हैं ड्रामा में है, हम कर ही क्या सकते हैं। कल पहले भी अबलाओं पर अत्याचार हुए थे, नई दुनिया तो स्थापन होनी ही है। तो बाप तो कहते बोध जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूं। तो जरूर हम ही गोरे थे जो अब सांवरे बने हैं। मैं ही पहले नंबर में जाऊंगा, हम जाकर श्री कृष्ण बनेंगे। इस चित्र को देखता हूं ना तो ख्याल आता है कि ये जाकर बनूंगा। तो बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। अब बच्चों का काम है समझ कर दूसरों को समझाना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, हम गोपी वल्लभ की, गोप गोपियां हैं। गोपी वल्लभ की गोप गोपियां सुनते ही चेहरा खिल उठना चाहिए। जो आज का त्योहार है वो गोप गोपियों का ही है, गोपी वल्लभ के साथ का ही है। तो दुनिया वाले तो हुड़दंग मचा देते हैं, है ना। सही मायने में तो गोपी वल्लभ के साथ आप गोपियों ने ये त्योहार मनाया है, जिसका अर्थ सही मायने में बाबा ने कल भी मुरली में सुनाया है। तो उस अर्थ में स्थित होकर होली मनाना सही मायने की, यही बाबा चाहते हैं। हर वर्ष होली आती है, पर हर वर्ष होली आने पर होली का अर्थ भी समझ आना, पर उस अर्थ में अपने आप को देख पाना कि हाँ सही मायने में मैं उस अर्थ में स्थित हूं। मैं देख पा रहा हूं अपने आप को उस होली के अर्थ में, तब तो नशा चढ़ेगा। अब गोपी वल्लभ के साथ गोप गोपियां ही शोभा देते हैं, उन्हीं की रास गाई हुई है और उन्हीं का ये त्योहार गाया हुआ है। होली रंगों का, खुशियों का, ये रंगों को भी क्यों दिखाया गया है। ये तरह तरह के रंग, ये गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान के, ये सब वो रंग हैं जो बाबा ने हमारे जीवन में भरे हैं। तो इसीलिए हम इन रंगों को देख पाते हैं। है तो प्राकृतिक खेल ना, कि इन आंखों में ये रंग दिखाई देते हैं। तो भगवान ने आकर हमको उन रंगों से भरा, आत्मा को भरा, क्योंकि आत्मा तो रंगहीन हो गई थी, अभी रंग भरे आत्मा में। तो सही मायने में होली का अर्थ जो बाबा ने कल मुरली में समझाया, अगर उसमें स्थित हो जाए तो हर दिन होली है, हर दिन रंगों की होली हमारे भगवान के साथ है, गोपी वल्लभ के साथ है। इसीलिए आज बाबा ने कहा गोपी वल्लभ के साथ गोप गोपियां शरीर में है ना, आत्मा रूप में नहीं। आत्मा रूप में तो भाई भाई है, शरीर में है तो भाई बहन है। और आपस में हम ये होली नहीं खेलते जो दुनिया वाले खेलते हैं, आपस में नहीं हम खेलते, हम गोपी वल्लभ के साथ खेलते हैं, क्योंकि उसी के साथ हमारी होली है और हम उसी के होली है, उसी के रंग में है, उसी के रंग में रहना है। तो ये ऐसी होली हर दिन मनाओ, एक दिन नहीं, हर दिन। ये भी चेक करो कि सच में कोई माया का रूप बीच में हमको बाबा से अलग तो नहीं कर रहा है, गोपी वल्लभ से अलग तो नहीं कर रहा है। कितनी बांधेलियां जो बाबा से मिलना चाहती पर मिल नहीं पाती हैं, तो बाबा के कितने संकल्प चलते हैं उन बांधेलियों के लिए। उनके माथे कितने मामले हैं, हम तो फ्री हैं। हमको तो सिर्फ गोपी वल्लभ के लिए तैयारी तो होना है,
और होली खेलनी है, होली मनानी है। इसलिए कल होली जलाई, मना बुराई की। जलाना है फिर मनाना है। देखो, जब तक बुराई नहीं गई तो रंग नहीं लग सकता। इसीलिए जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो दुनिया वाले जलाने में तो समझते कि हाँ जलाई हमने, हमारे घर से जो भी अशुद्धि है, बुराई है, वातावरण में अशुद्धि है या नेगेटिविटी है, उसको जला दिया। पर और किसी चीज को नहीं, अपने अंदर की बुराई को जलाना है। तो सही मायने में गोपी वल्लभ का रंग लगेगा। तो ऐसी यादगार होली, ऐसे गोपी वल्लभ के संग की होली आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो इतना चेहरा देखो, है इतनी खुशी। मैं गोपी वल्लभ की गोपी हूँ, मैं गोप हूँ। इसीलिए वृंदावन में बरसाना में खूब धूमधाम से, कोई एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, 40 दिन की होली, और ये पूरे 7 दिन तो विशेष होती है। हर दिन अलग अलग तरह की होली, लड्डू होली, लठमार होली, फूलों की होली, कीचड़ होली, कितने नाम है होली, उसके आगे एक अलग सा नाम है, क्या हुड़दंग। तो सब भक्त जाते हैं उनके साथ होली खेलने। वहां तो पूरी गली में, मोहल्ले में जो भी वहां पाँव रखेगा बचेगा नहीं। तो अभी तो बहुत 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 प्रचार है, सब देखते हैं, सुनते हैं। तो है तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों का यादगार। आपने ऐसी होली मनाई है तो इसीलिए उन्होंने मनाई है। बाबा ने लठ मार मार के आपके विकार निकाले हैं, आपने अपने आप को बचा बचा के होली खेली है और खुश हो रहे हैं कि लठ पड़ रहे हैं। रोज मुरली में लठ पड़ते हैं। हाँ, कभी कभी बहुत सख्त सख्त पड़ते हैं, ऐसे मतलब निकाल निकाल के विकार बाहर निकाले जाते हैं। और कीचड़ में पता नहीं कहाँ जा जा के लोग गोते खाते हैं, फिर इन्हें बाहर निकाला जाता है स्वच्छ पानी से। फिर खुद ही बाबा इतने समय तक रंग तैयार करता है, फिर वो तुम्हारे पर डालता है। मतलब भगवान के ऊपर रंग क्या, वो तो वैसे ही रंगाया है, बाल बच्चों के प्यार से रंगा है। पर सही मायने में तो हमें अपने रंग में रंगने आए ना, हम उसको थोड़ा रंग लगाएंगे, वो हमें रंग लगाता है ताकि हम उसके जैसे बने। इसलिए हमारा लक्ष्य भी क्या है, बाप समान बनने का। इतना ऊंचा लक्ष्य कौन देता है भाई, ये तो भगवान ही दे सकता है। और तो सब यही कहते हैं कि हाँ थोड़ा हमारे से नीचे ही रहो। तो बाप अपने से ऊंचा बनाता है, जिसका यादगार आपने देखा है कि आज दिन तक देख रहे हो, देखो अंत आने को पहुंचे है और आप देख रहे हो भक्ति मार्ग में भी सबसे जास्ती पूजा देवी देवताओं की होती है, भगवान की भी नहीं होती है। माना चाहे उसके यादगार स्वरूप है, लेकिन इतनी नहीं होती है जितना देवियों की होती है, जितना देवताओं की होती है। कितने ही है, देवियों की तो बहुत ही होती है। तो माना भगवान ने, जो नारियां हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, इतना सर पे उठाया कि भक्ति मार्ग का आप देख लो आप। तो जो मार खाती हैं, जो सितम सहन करती हैं, तो उनको ऐसा लगता है अरे ये कमेंट कर दिया इसने, ये बोल दिया तो क्या हुआ, आपके पग पर तो फूलों की वर्षा हो रही है, फूलों की होली खेल रही हो। ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हम तो यही कहते हैं। ध्यान दो कि भगवान मुझे मिला है, मैं भगवान की गोद में हूँ। तो ये फालतू की बातों पे क्यों सुनो, कान में जैसे माया की बातें हमें नहीं सुननी है ना, तो कान में रुई डाल लो, सिर्फ बाप की बात ही सुनाई दे। हर आत्मा में इतनी कैपेसिटी है कि वो क्या सुने क्या ना सुने, हर एक आत्मा में। अब देखो 4 लोग बात कर रहे हैं, तो आपको किसकी सुननी है, तो आप वही उसी व्यक्ति पर अपने कान लगा देते हो। 4 लोग बात कर रहे हैं, तो चौथे व्यक्ति की सुननी है तो चौथे पे कान लगा दोगे और उसकी बात डायरेक्ट सुनाई देगी। अगर आपने भगवान की सुननी है तो आपको भगवान का सुनाई देगा, अगर रावण की सुननी है तो रावण का सुनाई देगा। जो बात दिल में बैठी आप उसकी सुनते हो, समझे। अगर आपको रावण की सुननी है, कोई आप पे कमेंट कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो उसी की सुनी जाओ, कान तो है ना, सुनी जाओ। लेकिन मुझे तो मेरे बाप की सुननी है, तो उसकी बातें नहीं सुनाई देंगी।
तो हम गोपी वल्लभ की गोप गोपियां इस खुशी व नशे में रहना है। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना है। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना है। दूसरा पॉइंट, सोदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। ये नहीं कि मैंने तो अपना सब कुछ लगा दिया और फिर भगवान का कहना माना नहीं, मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया, मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया। अरे पढ़ो भी, पढ़ोगे नहीं तो आपका सुनोगे कैसे? पढ़ेंगे अच्छी रीति तो वो आपको सुनाई भी अच्छी रीति देगा। तो जो लगाया है उस पर ध्यान भी नहीं जाएगा। नहीं तो यही सोच, ये मैंने यहाँ दे दिया, ये मैंने ऐसे लगा दिया, मैंने ऐसे। अगर आपको याद है तो वो अभी भी आप ही का है, आपने लगाया नहीं है। सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। सोदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। विनाश के पहले पाप से पूरा वर्षा लेना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। एक जो बुद्धि से सोए हैं, जिनको ये लगता है कि अभी तो विनाश होना नहीं है, अभी तो इतना है, तो उनको भी जगाना है, क्योंकि आत्माएं नहीं जगेंगी तो वो शरीर से कैसे जगेंगे। तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। आज का वरदान, मधुरता के गुण द्वारा, मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। जैसे होली पर रंग खेलते और एक दो का मुख मीठा कराते मंगल मिलन मनाते हैं, ऐसे आप होली अंश बच्चे जब एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, आपके नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। जैसे होली पर रंग खेलते और एक दो का मुख मीठा कराते मंगल मिलन मनाते हैं, ऐसे आप होली अंश बच्चे जब एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, आपके नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से ही जय जयकार होगी। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से ही जय जयकार होगी। माना आपके नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष दिखाई दे। कई बार हम मुख के मीठे तो हो ही जाते हैं टेम्परेरी, लेकिन हमारे नैन, हमारे चलन वो शो कर देती है कि इसमें अंदर की मधुरता नहीं है, आर्टिफिशियल टाइप का है। तो मंगल मिलन नहीं हो सकता, माना संस्कार मिलन नहीं हो सकता। एक दो में संस्कार टेम्परेरी कुछ समय के लिए मिलेंगे और फिर वैसे के वैसे एक दो घंटे के लिए थोड़ा सा आराम से बात कर लेंगे जब किसी को कोई कार्य होता, और फिर वो जो कार्य निपटा तो फिर वो चलन से फिर से मधुरता गायब हो जाती है। तो वो जो नैनों से, मुख से और चलन से मधुरता होती है, तब जाके मंगल मिलन होता है, माना संस्कार मिलते हैं। तो आपस में संस्कारों का मिलना ही प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से ही जय जयकार होगी। ये है होली। आज का स्लोगन, विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा।
विदेहीपन का अभ्यास करो। यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। विदेही, देह से न्यारापन, विदेही, बाप को याद करना। जब इस तरह की प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो चलो अचानक कैसा भी पेपर आया हो, और लास्ट में तो अचानक अचानक ही पेपर आने हैं, पहले से तो डिसाइड नहीं होना है, तो उसमें पास होना है, उसमें हिलना नहीं है, हलचल में नहीं आना है। तो ये जो विदेहीपन का अभ्यास होगा, यही पास कराएगा। तुरंत आपको हर पॉइंट पर वही संकल्प इमर्ज होंगे जो सही होंगे, तब हम अचानक के पेपर में पास होंगे। नहीं तो अचानक कोई पेपर आता है, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, और हलचल आई, और जहां हलचल आई फेल हो जाएंगे। और हमें फेल तो होना नहीं है, हमें तो पास विद ऑनर होना है। तो जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे विदेहीपन की, तो ही हम अचानक के पेपर में पास हो सकते हैं। ओम शांति।